Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड ब्रांच की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और इसी वीडियो में हम इसी के बारे में और सवालात को डिस्कस करेंगे और उनकी सारी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा, तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 10, 15, 20, 25 और आगे डैश डली हुई है। मतलब ये सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 है, उसके बाद 15 है, यानी कि क्या हुआ, 5 का इजाफा कर दिया। 15 है, 15 के बाद 20 है, 15 में 20 किया तो 5 का इजाफा हो गया। 15 में 5 ऐड किया तो 20 हो गया, तो 5 का इजाफा हुआ। यहाँ पे भी 20 में हमने 5 का इजाफा किया, 25 हो गया। तो इसी तरह 5 का इजाफा हो रहा है। तो जब हम 25 में 5 का इजाफा करेंगे, यानी कि 5 ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 30। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लाहौर इज टू सिंध एज कराची इज टू डैश। अच्छा, यहाँ पे लाहौर को सिंध से कंपेयर किया है, यानी कि लाहौर एक सिटी है, इसको कौन से सूबे से किया गया? सिंध से। और फिर कराची एक सिटी है, कराची को किससे किया जाएगा कंपेयर, ये हमें बताना है। तो लाहौर को हमने किससे किया कंपेयर? सिंध से, यानी कि कराची के सूबे से। अब कराची को किससे कंपेयर करेंगे? लाहौर के सूबे से। तो लाहौर किस सूबे में? पंजाब में। तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से बिल्कुल राइट होगा। तो इसी तरह के सवाल आ रहे होते हैं, क्रॉस वाले जो है, क्रॉस इन्फॉर्मेशन वाले आ रहे होते हैं, तो इस तरह के सवाल भी करने चाहिए और इतने मुश्किल नहीं होते, ईजी होते हैं। तो ऑप्शन सी इस तरह हमारा राइट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। शर्ट इज टू ड्रेस एज मैंगो इज टू डैश। शर्ट को यहाँ पर ड्रेस से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि शर्ट जो होती है ड्रेसेस में शुमार होती है, ड्रेस का एक हिस्सा होती है शर्ट। तो शर्ट को ड्रेस से कंपेयर किया। अब इन्होंने पूछा मैंगो को किससे कंपेयर करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है ट्री, बी पर है फ्रूट, सी पर है जूस और डी पर है सैलड। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, फ्रूट। क्यों? क्योंकि मैंगो यानी कि आम एक फ्रूट में शुमार होता है, तो इसको इसलिए फ्रूट से कंपेयर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिनोनियम ऑफ कैपेसिटी इज डैश। सिनोनियम बताना है कैपेसिटी का। कैपेसिटी किसी काम करने की सलाहियत को बोला जाता है, तो इसका सिनोनियम यानी कि इसी की मतलब वाला दूसरा अल्फा बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास। तो ए पर एबिलिटी, बी पर है वॉल्यूम, सी पर है क्वांटिटी और डी पर है प्रोडक्टिविटी। तो जो बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन लग रहा है वो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी वाला। एबिलिटी बिल्कुल काम करने की सलाहियत को बोलते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। अच्छा, रिलेशनशिप स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान किसने बताया था? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन समझ लेते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी भी पुल या पुश को बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कंप्रेशन या एक्सपेंशन को। स्प्रिंग में बेसिकली स्प्रिंग की यहाँ पर बात हो रही है, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो किसी भी कंप्रेशन या एक्सपेंशन का जो रिलेशनशिप है वो हमें किसने बताया था? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ए पर है न्यूटन्स लॉ, बी पर है हुक्स लॉ, सी पर है ओम्स लॉ, डी पर है बॉयल्स लॉ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ ने कंप्रेशन और एक्सपेंशन सिर्फ स्प्रिंग की बताई थी, तो इसलिए इधर मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की नहीं यहाँ पे बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो पहले काइनेटिक एनर्जी समझ लेते हैं। लास्ट वीडियो में भी आई थिंक मैंने समझाया था। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी होती है, ऐसी एनर्जी होती है जो जिसके जो एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से आती है। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से आए उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, मास पर, या उसके बाद हमारे पास जो है डिस्टेंस पर, या वेलोसिटी पर, या टाइम पर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, मास पर। काइनेटिक एनर्जी मास पर डिपेंड करती है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डैश। पावर जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए नीचे। ए पर है वॉट, बी पर है जूल, सी पर है न्यूटन और डी पर है पास्कल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा, वॉट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 8, हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश। हीट किस चीज की फॉर्म है? 4 ऑप्शन दिए हैं, देख लेते हैं जल्दी से। ए पर मैटर, बी पर है एनर्जी, सी पर है वर्क और डी पर है लाइट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर की नहीं होती है, मैटर की 3 ही फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये जो है हीट हमारी जो है एनर्जी में बिल्कुल आती है, क्योंकि इससे हमें एक एनर्जी मिल रही होती है, किसी भी चीज़ को हम एनर्जी दे रहे होते हैं हीट के ज़रिए से। तो इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। रिडक्शन किस चीज़ की? रिडक्शन कमी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड में ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम। अच्छा, एम्पलीट्यूड में कमी किस चीज़ में? एम्पलीट्यूड में कमी किस चीज़ की? किस चीज़ के एम्पलीट्यूड में कमी? ऑसिलेटिंग सिस्टम में। ऑसिलेटिंग सिस्टम क्या होता है? ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डैश। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऑसिलेटिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम पेंडुलम की, गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी कि गिटार की जो वायर्स लगी होती है ना बाहर, जिससे टन 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 की आवाज़ें आ रही होती हैं, इस तरह का जो सिस्टम होता है ऑसिलेटिंग सिस्टम होता है। और जो पेंडुलम होता है वो परफेक्ट एग्जांपल है हमारे रियल वर्ल्ड की। तो पेंडुलम जब घूम रहा होता है, उसके अंदर जो पेंडुलम के जो स्ट्रिंग्स का साइज होता है, जो उसके अंदर का जो साइज होता है स्विंग का, स्विंग, वो बेसिकली स्विंग हो रहा होता है ना, कभी इधर हो रहा होता है, कभी उधर हो रहा होता है। जो स्विंग का साइज है वो कम हो जाए, किस चीज़ की वजह से? जो बाहर से किसी फ्रिक्शन की वजह से, किसी भी और ताकत, एयर रेजिस्टेंस की वजह से अगर वो कम हो रहा है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक बार फिर हल्का सा समझा देता हूँ कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में एम्पलीट्यूड में कमी की वजह से कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में एम्पलीट्यूड की जो कमी होती है, वो जिस एनर्जी की वजह से होती है कमी, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और डैम्प्ड ऑसिलेशन किस वजह से होती है? किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम में एम्पलीट्यूड की कमी की वजह से। और एम्पलीट्यूड की कमी कैसे होती है? बाहर से कोई रेजिस्टेंस या उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन वगैरह की ताकत लग रही हो, तो उसकी वजह से एम्पलीट्यूड में कमी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे ऑप्शंस दिए हुए गए हैं, इनके अंदर से हमें ये बताना है कि कौन सा सबसे मुख्तलिफ है। तो ए पर है ऑरेंज, बी पर है मैंगो, सी पर है वीट और डी पर है ऑल आर द सेम। तो शुरू के तीनों में ही हमें देखना पड़ेगा। ऑरेंज एक फ्रूट है, मैंगो एक फ्रूट है, लेकिन जो वीट है वो गंदुम जो है वो एक फ्रूट नहीं है, वो दूसरी खाने पीने की चीज़ों में आता है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि डिफरेंट होगा सबसे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।